हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th और यूनिट कर रहे हैं हम 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो आज हम यहाँ पे 13वां क्वेश्चन से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे फर्दर कोशिश करेंगे कहाँ तक देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। तो लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूँ और इससे पहले के सारे क्वेश्चन के मैंने वीडियो बना चुका हूँ और अगर आपको उनको देखना है तो प्लीज़ ना मैथ्स ऑन टिप्स और राजकुमार सर चैनल पे आपको जाकर आप सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 13वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और ये क्लास 10 चल रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये क्लास 10 और आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है आपके पास यहाँ पे 5.2, ठीक है बेटा। तो 5.2 में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे यानी 13 से आगे हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहा जाता है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितने से, तो बेटा आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है। 3 अंकों वाली जो संख्या है वो 100 से शुरू होती है। तो यहाँ पे एक एपी बनाएंगे आप और एपी में क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि जो 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है तो क्या 100 जो 7 से भाग होती है, तो आप देखोगे 100 7 से भाग नहीं होती। फिर 101 के बारे में सोचो, 102 के बारे में सोचो, आगे बढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो आप देखोगे 105 जो है वो 105 जो वो 7 से भाग हो रही है, राइट। तो पहली संख्या जो 105 हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 112। तो बेटा आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि आपने जो 105 लिख दिया तो कैसे ये ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या हम पता लगा पाए कि 105 जो वो पहली संख्या होगी, जो 3 अंकों की संख्या होगी, जो 7 से भाग हो रही है। यस, तो इसका एक शॉर्टकट है। देखो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट देके दिखाता थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, जब पहले आपको क्या करना है कि 100 ले लेना। 3 अंकों की संख्या क्या बेटा 100 है, तो 100 लिया आपने उसको और क्या कहता हो 7 से विभाज्य हो। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 7 से विभाज्य हो, वो संख्या बतानी है। तो बेटा मेरे को क्या करना है कि 7 से इसको भाग करना है। तो 7 एकम 7, तो बच गया आपके पास क्या 3, फिर यहाँ पे 0 उतारा, 7 चौक 28, तो आपके पास क्या बच गया 2, ठीक है। तो जो पहली संख्या याद करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, जो जिसको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 में आप 7 जोड़ दो, जिससे भागकर उसको जोड़ दो, जो शेष वाला से घटा दो। तो आप क्या देखेंगे कि 100 प्लस में 7 107 माइनस में 2 क्या आ गया 105। तो जो पहली संख्या 105 निकल के आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो 105 पहली संख्या होगा, फिर आप 7 जोड़ते जाओ, उसमें 112 है ना, फिर 7 जोड़ोगे 119। तो इस तरीके से आपको फिर आखिरी वाला भी ढूंढना है बेटा, आखिरी वाला भी ढूंढना है। तो आखिरी वाले के लिए भी आप यही करेंगे, आखिरी वाला तो आपको सोचना है कि जो एंड है 3 अंकों सबसे एंड वाला क्या है, वो जो अंत वाला संख्या वो क्या है 999। जैसे इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते बनता है 1000 जो कि 4 अंकों की संख्या बन जाती है। तो हमें 999 को मैंने पकड़ा और अब आखिरी वाला कौन सा अंक होगा जो 3 अंकों की जो 7 से भाग हो, इसके लिए वही करना आपको 799 को 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7 बच गया आपके पास 2, फिर 7 चौक बच गया 2, तो फिर 9 उतारा मैंने 7 चौक 28 है ना, बच गया 1 और फिर 7 दूनी 14 है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ बच गया आपके पास 5 शेषफल। तो अंत वाले में क्या करना होता है बेटा, जो 999 आया है तो सिर्फ शेषफल घटाना है आपको, शेषफल घटाना है। तो ये 994 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम बढ़ेंगे तो आखिरी वाला जो संख्या है वो क्या होगा 994 होगा। देखो आपको दिमाग में क्या रखना है बेटा कि जो अगर मुझे पहली संख्या याद करनी है तो पहली संख्या याद करने के लिए आपको क्या करना है 100 में 7 को जोड़ना है और शेषफल घटाना है। लेकिन अंतिम वाले में याद करने के लिए 999 आपको 7 जोड़ना नहीं है, 999 सिर्फ आपको 5 घटाना है, तो वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या 7 से भाग, और ये क्योंकि छोटी छोटी संख्या याद करना था जो 7 से भाग हो, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो दोनों फर्क है, ये बड़ी बड़ी संख्या है वो छोटी छोटी संख्या है। लेकिन समाव किस तरीके से हम शॉर्टकट निकाल पाए, बार बार सोचना नहीं पड़ा। तो बच्चों को क्या तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो यही नहीं सोच पाते कि मैं पहली संख्या क्या लूं और अंतिम क्या लूं। तो अगर ये पता लग गया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से इसको नोट करना है बेटा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है यहाँ पे जो A1 है वो 105 हो गया बेटा, और A2 क्या हो गया 112 हो गया। तो D निकाल लो आप, D क्या हो जाएगा A2 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा A1, तो 112 माइनस में क्या होगा 105। तो आपके पास 7 निकल के D। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि AN से पहले तो AN का फार्मूला आप लगा दो, सीधी सी बात है। AN का फार्मूला क्या होता है बेटा A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। तो AN की जगह पे क्या रखना है 994 है ना, और A क्या बेटा आपके पास यहाँ पे 105 है, तो मैंने 105 लिख, देखो A की वैल्यू 105 रख दिया। और N यही तो ज्ञात करना है बेटा, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से, तो कितनी संख्या मतलब N ज्ञात करना है आपको, N माइनस 1। और D क्या होगा बेटा 7, ठीक है ना। D क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 994 में से 105 इधर आकर क्या कर दिया मैंने माइनस किया, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये N माइनस 1 और यहाँ पे इंटू में 7 है। तो 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, 8 का 8 यहाँ पे 9, 14 से 5 9, तो यहाँ बच गया 8, तो 8 का 8 आ गया।
और 9 में से 1 गया तो बच गया 8, ठीक है ना। तो n माइनस में 1 और यहाँ पे 7 था इंटू में, तो क्या हो जाएगा, ये 7 क्या हो जाएगा बेटा, इसके बटे में आएगा यहाँ पर, क्योंकि गुना में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसे मैंने काटा 7 कम 7 बच गया 7 में 14 7 49, तो 127 आ गया यहाँ पे n माइनस में 1। तो 1 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये आपके पास देगा 128। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 105 और 994 के बीच 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होंगी। जैसे जैसे मान लो 105 112 119 ऐसे करके 3 संख्या ऐसे चलते जाए हम, तो 128 ऐसी संख्या आएंगी जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो, अतः 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी, 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी बेटा, ठीक है ना। डन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी बनाना है, 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़े में कौन कौन सा आता है। तो देखो 10 तो आता नहीं 4 के पहाड़े में, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। तो 12 को पकड़ लो, 12। फिर 12 के बाद 4 का गुणज क्या होगा, तो 12 में 4 जोड़ दो तो 12 4 16, फिर क्या हो सकता है 20 हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आगे बढ़ते जाओ। अब कहते हैं 250 आखिरी दोनों 250 बोलो, 250 आपका 4 से भाग नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, लेकिन 248 जो है वो 4 से भाग होगा। आप सोच सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि हम आसानी से सोच पा रहे हैं, इसलिए हमें जो पिछला कंसेप्ट वाला जो मैंने शॉर्टकट वाला बताया था उसे करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए भी पता लग गया। तो आपको यही बताना है कि कितने पद जो है वो इसमें ऐसे, अगर मैं 12 16 20 इस तरीके से चलता जाऊं तो 12 इस तरीके से, तो 248 तक मुझे ऐसे कितनी संख्या मिल जाएंगी जो 4 से क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो इसके लिए फाइनली क्या करना पड़ेगा बेटा, अतः A1 क्या होगा आपके पास यहाँ पे 12, A2 क्या होगा बेटा 16 और D निकाल दिया मैंने। D क्या होता है, A2 माइनस में क्या होता है, A1 होता है। तो 16 माइनस में 12 तो क्या होगा आपके पास बेटा 4। डन। तो D पता लग गया। तो अब an का फार्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो बेटे जो आखिरी बार 248 आया उसको आप यहाँ लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है ना, क्योंकि आपको n ज्ञात करना है, कितने पद मतलब n ज्ञात करना है। और a क्या बेटा आपके पास यहाँ पे 12 है, तो 12 यहाँ लिख दिया n माइनस 1, और d क्या आपके पास यहाँ पे 4, d क्या आपके पास यहाँ पे 4 है। तो 248 ये 12 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, है ना, और n माइनस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 8 में से 2 गया, तो 8 में से 2 गया तो आपके पास 6, और 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 बच गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 8 में से 2 गया तो 6 सॉरी, और ये 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 का 2, ठीक है ना। और ये n माइनस 1 इंटू में 4, तो क्या कर सकते हैं 236 है। तो अब ये जो 4 है बेटा ये क्या है, गुना में है, तो ये क्या आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो n माइनस में 1, अभी मैंने 4 से भाग किया, 4 पंजे 20 बच गया 3, 4 9 36, तो यहाँ आ गया 59 n माइनस 1। और 1 को क्या करो बेटा आप इधर ले आओ, n को क्या करना है इधर ले आना आपको, तो 1 इधर अगर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और आपके पास आ गया 60। तो यानी 60 जो आया है ना, ये जो 60 आया है, ठीक है, तो यानी 60 ऐसी संख्याएं होंगी 210 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 के क्या होंगे, गुणज होंगे। जैसे इस तरीके से मैं चलता जाऊं कि 12 16 20 इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊं तो 60 ऐसी संख्या मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आपको कि 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच, ठीक है ना, 4 के गुणज 4 के 250 के बीच, है ना, 2 के बीच क्या होगा, बीच 60 4 के गुणज होंगे, 60 क्या होंगे 4 के गुणज होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये लिखना है। डन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो 14th क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी कवर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर, तो मैं एक क्वेश्चन और कवर करने का प्रयास करता हूँ बेटा, ठीक है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और इस तरीके से एक तो आपके पास ये श्रेणी दिया हुआ है, दूसरा श्रेणी आपके पास ये दिया हुआ 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। कौन सा nवां पद क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है
आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एपी आपके पास, देखो यहाँ पे फर्स्ट एपी मैं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट एपी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 63, 65, 67। ठीक है, डन। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इस वाले एपी में हम क्या करते हैं, A1 कितना होगा, 63 हो गया बेटा आपके पास, और A2 क्या होगा, 65 हो गया। तो डी निकाल लो, डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1, यानी 65 माइनस में 63, आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, डी। डन, इसको हम ये भी छोड़ते हैं। फिर अब दूसरा एपी लेते हैं हम लोग। दूसरा एपी क्या हो गया कि दूसरा जो सेकंड एपी है इसका, है ना, सेकंड एपी को यहाँ पे हम कवर करते हैं। सेकंड एपी के लिए क्या दिया हुआ है, 3, 10, 17, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो A1 क्या हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे 63, और A2 क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपके पास 65। तो डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस में A1 करके घटाया, तो 65 माइनस में 63, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे जो आपके पास डी है, सॉरी यहाँ पे आपके पास जो डी है वो मैं पहले एपी का देख लिया, यहाँ पे 10 है। आपके पास जो A1 है वो कितना, 10 है, और A2 कितना है बेटा यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, तो डी निकाल रहा हूँ, डी क्या हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ, यानी 10 माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा, तो 7 आ गया। तो हमें क्या करना, प्रश्न अनुसार मैंने क्या किया बेटा आपके पास यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे जाएगा तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे कवर करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो प्रश्न अनुसार आपको क्या करना है, देखो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, कहता है कि nवें पद बराबर होंगे, nवें पद क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, जो इस एपी का फंडामेंटल है, इस एपी को एक तरफ रखना है, इस एपी का जो फंडामेंटल है, यानी 2 बार आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इस एपी का देखो A1, फर्स्ट एपी का A1 प्लस में n-1 इंटू में D1 रहा, डाल दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, फर्स्ट एपी से कंसर्न जो भी हो उसको D1। अच्छा, दूसरी तरफ क्या करते हैं, बराबर होंगे, तो मैं बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बराबर होंगे, तो मैंने दूसरी तरफ क्या होता है, बराबर में रख रहा हूँ। तो इसका जो दूसरे एपी का जो पहला पद क्या है वो 3 है, और 3 है, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं फार्मूला लगा ही देता हूँ पहले। तो A1 दूसरे एपी का A1 n-1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, D2 लिख दूंगा। ठीक है, D2 मतलब दूसरे एपी का ना। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, A प्लस में n-1 इंटू में D, ये फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखो A1 क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे 63 है। देखो फर्स्ट एपी का जो A1 है वो 63 है, 63 लिख दिया मैंने, n-1, और D क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे इसका 2 निकल गया, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, डन। अच्छा, यहाँ पे A1 क्या दूसरे एपी का 3 है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, और n-1, और D2 क्या बेटा आपके पास, यहाँ पे D जो निकल गया, देखो यहाँ पे 7 निकल गया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा आपका, देखो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेटअप तैयार हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मिसिंग है बेटा वो क्या है, n मिसिंग है। n निकालते ही आपका वो पद निकल के आ जाएगा जिसमें ये दोनों जो दोनों एपी होंगे क्या होंगे, वो बराबर होंगे, उस पद पे ये दोनों एपी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर मैं इस तरीके से चलता जाऊं 63, 65, 67, तो एक ऐसा अंक आएगा, यानी कम होता है, और यहाँ पे क्या बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा अंक आएगा जिसपे ये जो दोनों पद होंगे वो समान अंक देगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो 63 प्लस में 2 से मैंने इसे गुना किया 2n आ गया, और इसे 2 से गुना तो 2 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 प्लस में इसे 7 से गुना किया 7 आ गया यहाँ पे, और इसे 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 आ गया। ठीक है, अब जो सॉल्व करते हैं, 63 में से 2 गया तो 61 आ गया, ये आ गया 2n। अच्छा, यहाँ पे 3 में से 7 गया, तो देखो यहाँ पे 7n लिख दिया, और 3 में 7 गया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 आ गया। क्यों, क्योंकि जो 7 है वो बड़ा है, इसलिए माइनस में यहाँ लिखना पड़ा मेरे को। ठीक है ना, यहाँ तो क्यों 7 बड़ा है तो माइनस में लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है कि जो n वाले को एक तरफ कॉल, तो 2n यहाँ आ गया, तो 7n इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, और 61 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया तो बच गया 5n, माइनस का 5n, क्योंकि 7 बड़ा है। अच्छा, ये दोनों ही माइनस है, तो 61 और 4 मिलकर क्या हो गया, माइनस का 65 हो गया, दोनों जुड़कर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो n की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आया, 65/5, यानी 5 कम 5, और बच गया 1, तो 5 या 15, तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 13 आ गया। ठीक है बेटा, तो यानी अगर मैं इस एपी में इस तरीके से चलता जाऊं, यानी 63, 65, 67 इस तक चलता जाऊं, तो जो 13वां नंबर आएगा, और इधर से मैं चलता जाऊं 3, 10, 17, तो जो 13वें नंबर पे जो पद होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल क्या होगा, बराबर आएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो, वेरीफाई करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, फाइनल आंसर आपको लिखना आता है 13वें पद पर दोनों एपी क्या होंगे, दोनों एपी
क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 मैंने इस वीडियो में कवर किया बेटा। ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को समझना है, नोट्स बनाना है, देखना है। ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करना है आपको कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं देखता हूँ अपने वीडियो को इंप्रूव करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा।